आज आप सभी बच्चों ने जवाहर नवोदय का पेपर दिया होगा और उसमें मानसिक योग्यता परीक्षण से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी आंसर की इस प्रकार से है। देखिएगा, पहला प्रश्न जो इसमें पूछा गया है इसमें आपको बताना है कि इनमें भिन्न आकृति कौन सी है। तो देखिए, बहुत ही सरल पेपर इस बार आया है। तो पहले प्रश्न का जो उत्तर है आपका वो होगा सी। ठीक है, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आपका है वो है आपका ए। तीसरे प्रश्न का जो उत्तर है इसमें जो भिन्न आकृति है वो है सी। चौथे प्रश्न में अगर आप देख रहे हैं तो इसका जो उत्तर है वो होगा आपका ए। पांचवा प्रश्न इसमें जो पूछा गया है उसमें आपको ये देखना है कि इसकी समरूप आकृति कौन सी है। तो इसमें देखिएगा, बिल्कुल इसके जैसे आकृति जो है वह है डी। प्रश्न 6 का जो सही उत्तर है वो होगा आपका बी। और प्रश्न 7 में आप देख रहे हैं इसकी जैसी आकृति जो बिल्कुल सेम इसी के जैसे है वो है आपका बी। और प्रश्न 8 इसका जो उत्तर है इसका ऑप्शन भी बी है। इस बच्चे ने बहुत ही सही पेपर इस बार किया हुआ है। अगला आप देखते हैं कि बिना दिशा परिवर्तन किए हुए कौन सी आकृति इस आकृति में फिट बैठती है। तो वह आकृति आपकी डी वाली सही बैठ रही है। प्रश्न नंबर 10 का जो उत्तर है इसका भी डी उत्तर आपका बिल्कुल सही है। प्रश्न 11 में देखिएगा, प्रश्न 11 का उत्तर आपका बी वाला बिल्कुल सही है। और प्रश्न 12 में आप देखेंगे इसका जो सही उत्तर है वो बैठता है आपका डी वाला। प्रश्न 13 है, इसमें आपको देखना है कि अगली आकृति कौन सी होगी। तो इसका जो उत्तर आता है आपका बी है। और प्रश्न 14 का जो सही उत्तर है, प्रश्न 14 का सही उत्तर आएगा सी। प्रश्न 15 को हम देखते हैं और प्रश्न 15 का जो सही उत्तर है वह है आपका सी। प्रश्न 16 का सही उत्तर आपका डी वाला ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपको ये सही नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने पेपर से जरूर मिलान कर लीजिएगा। और प्रश्न 17 में यदि आप देखते हैं तो इसका आपको सही उत्तर जो आपका है वो आपका ए नहीं है, बल्कि इसका सही उत्तर होगा आपका सी। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये आकृति पहले इस साइड को है बनी हुई है, इसके बाद ये आकृति ऊपर को बनी है। तो ये 90 अंश को घूमी है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो इस बच्चे ने जो इस प्रश्न का उत्तर किया है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमने से इसको इधर को घूमना चाहिए था, यहाँ पे इसकी आकृति आनी चाहिए थी। और इन्होंने इसका जो उत्तर ए वाला लगाया ये गलत है। ऐसा उत्तर आपको दिख रहा है किसमें, सी में दिख रहा है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 18 को देखते हैं। प्रश्न 18 का सही उत्तर सी वाला होगा। प्रश्न 19 को देखिएगा। प्रश्न 19 का जो सही उत्तर है वह है आपका बी। प्रश्न 20 में देखते हैं। प्रश्न 20 का जो सही उत्तर है यह भी आपका बी वाला बैठेगा। और प्रश्न 21 में देखते हैं कि प्रश्न आकृति को पूर्ण करना है। प्रश्न 21 का जो सही उत्तर है वो है आपका ए। प्रश्न 22 में जो सही उत्तर इसका बैठता है वो बैठेगा आपका सी। और प्रश्न 23 में देखिएगा, प्रश्न 23 का जो सही उत्तर है वो बैठता है आपका डी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही बैठेगा। ठीक है, प्रश्न 24 में यदि हम सही उत्तर को देखते हैं तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। और प्रश्न 25 का जो दर्पण प्रतिबिंब आपके सामने है, इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा सी। क्योंकि इस दर्पण में इधर को ये लाइन जा रही है, दर्पण में दाएं की चीज बाएं को, तो ये वाली लाइन यूं आ जाएगी। तो ये लाइन केवल आपको इसी में दिख रही है और साथ में ये वाली आकृति भी आपको इसमें देखनी है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। प्रश्न 26 का सही उत्तर आपका ए वाला। और प्रश्न 27 का जो उत्तर है ये आपका है सी वाला। प्रश्न 28 में देखिए, प्रश्न 28 का सही उत्तर हमारा बैठता है डी वाला। और प्रश्न 29 में हम चलते हैं, पेपर फोल्डिंग है। तो पेपर फोल्डिंग में प्रश्न 29 का जो सही उत्तर बैठेगा वो बैठेगा आपका बिल्कुल सही इन्होंने बना रखा है, ए वाला ऑप्शन इसमें सही है। और प्रश्न 30 में इसका डी वाला ऑप्शन सही बैठेगा।
प्रश्न 31 में अगर देखते हैं तो 31 में हमारा बी वाला ऑप्शन सही बैठता है। प्रश्न 32 में यदि हम देखते हैं तो 32 का जो सही ऑप्शन बैठेगा वो सी बैठेगा। ये इसने गलत कर दिया है। क्यों कर दिया? देखिए कि ये एक आकृति इसका है तो इसकी आकृति बिल्कुल इसके सामने बनेगी। ये वाली आकृति बिल्कुल इसके चित्र में तो इसने सही बना रखा है, लेकिन यहां गलत कर दिया। और जब ये पेपर यहां से इधर को खुलेगा तो ये दो आकृति यहां पे बन जाएगी। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इसको सी को सही कीजिएगा। और प्रश्न 33 में देखते हैं। प्रश्न 33 का सही उत्तर आपका डी वाला है। प्रश्न 34 का सही उत्तर ए वाला है। बहुत बढ़िया तरीके से इसने इस प्रश्न को सॉल्व किया है। और प्रश्न 35 का देखते हैं। 35 का सी ऑप्शन सही है। प्रश्न 36 में देखते हैं तो इसका बी वाला ऑप्शन सही है। इसका बी ऑप्शन सही है। और इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न 37 है, प्रश्न 37 में हमारा सी ऑप्शन सही है। और प्रश्न 38 का जो ऑप्शन आएगा वो हमारा ए। और प्रश्न 39 का हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और प्रश्न 40 का यदि सही उत्तर है तो वह है आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार से 40 प्रश्न इस प्रश्न पत्र में पूछे गए थे, जो कि बहुत ही सरल थे, बहुत ही हमारे द्वारा बार बार आपको ये कराया जा रहा था। तो ठीक है, आप अपने प्रश्नों का मिलान कर सकते हैं।